उस रात शहर कुछ ज्यादा ही खामोश था। बारिश लगातार गिर रही थी, जैसे आसमान भी किसी राज को धो देना चाहता हो। सुनसान गली में पीली स्ट्रीट लाइट बार बार झपक रही थी। एक आदमी लड़खड़ाते हुए गली से गुजर रहा था। शराब के नशे में उसे यह एहसास नहीं था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। अचानक उसके कदम रुक गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सांसों को छू लिया हो। वह पलटा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। अगले ही पल उसकी छाती में तेज दर्द उठा। एक ठंडी धातु उसके शरीर के अंदर उतर चुकी थी। उसकी आंखों में डर जम गया। आवाज गले में अटक गई। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर जमीन पर ढह गया। अंधेरे से एक चेहरा उभरा, शांत, भावनाहीन। उस आदमी ने खून से सनी उंगलियों से दीवार पर एक अंक लिखा, हेक। उसकी आंखों में पछतावा नहीं था, केवल एक अजीब सी तसल्ली थी। कुछ देर बाद दूर से पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगी। इंस्पेक्टर आदित्य मौके पर पहुंचे। उन्होंने लाश को देखा, फिर दीवार पर लिखे अंक को। यह कोई आम हत्या नहीं थी। इसमें गुस्सा नहीं था, जल्दबाजी नहीं थी, यह पूरी योजना थी। सुबह हुई। शहर फिर से जाग गया, जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। उसी शहर में उसी सुबह एक आदमी आम जिंदगी जी रहा था। उसका नाम था रुद्र। वह लोगों से शांति से बात करता था, दुकानदार की मदद करता था। कोई नहीं जानता था कि रात का अंधेरा उसी के साथ सांस लेता है। शाम ढली तो रुद्र अपने छोटे से कमरे में लौटा। दीवार पर लगी अपनी मां की पुरानी तस्वीर को उसने देर तक देखा। उसने डायरी खोली और लिखा। रात फिर आई थी, मां की आवाज फिर सुनी। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। हवा ठंडी हो गई। एक धीमी फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची। तुमने सही किया। रुद्र घबरा गया। वह बाथरूम की ओर भागा और आईने में खुद को देखने लगा। आईने में उसका चेहरा था, लेकिन उसके पीछे किसी और की परछाई भी थी। वही पर